चलिए का बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कार्यक्रम की खबर के साथ। राजधानी जयपुर के चांदपोल सर्वधर्म मोक्षधाम का नवीनीकरण कार्यक्रम, सीधा लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कार्यक्रम से जुड़ी हुई। नवीनीकरण चांदपोल सर्वधर्म मोक्षधाम का यहां कार्यक्रम, माहेश्वरी समाज की ओर से कार्यक्रम में भूमि पूजन किया जा रहा है। सर्वधर्म मोक्षधाम में है चांदपोल, राजधानी जयपुर में चार दीवारी के भीतर आने वाला सबसे पहला दरवाजा और माहेश्वरी समाज में भूमि पूजन का कार्यक्रम माहेश्वरी समाज की ओर से चांदपोल सर्वधर्म मोक्षधाम के नवीनीकरण में किया जा रहा है। देख सकते हैं आप, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास कार्यक्रम में मौजूद हैं, भूमि पूजन के कार्यक्रम में पहुंचे हैं। नवीनीकरण यहां पर सर्वधर्म मोक्षधाम का हो रहा है और उसी संबंध में आज माहेश्वरी समाज की ओर से भूमि पूजन का कार्यक्रम। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास पहुंचे हैं और भूमि पूजन में हिस्सा वो लेंगे। तो चांदपोल सर्वधर्म मोक्षधाम में नवीनीकरण माहेश्वरी समाज की ओर से भूमि पूजन का कार्यक्रम। दरअसल विकास कार्यों के लिए भूमि पूजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में आप देख सकते हैं परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास मौजूद हैं, साथ ही हेरिटेज महापौर मुनीश गुर्जर, विधायक अमीन कागजी भी उनके साथ मौजूद हैं। और अब से कुछ देर में ये देखिए, नींव इसकी रखी जा चुकी है और अब परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास पर्दा हटाकर मोक्षधाम का नवीनीकरण का जो कार्यक्रम है उससे आगाज कर चुके हैं। तो सर्वधर्म मोक्षधाम है ये चांदपोल में, राजधानी जयपुर का चार दीवारी के भीतर आने वाला क्षेत्र और सारे धर्मों का मोक्षधाम है। माहेश्वरी समाज की ओर से पहल कर भूमि पूजन का कार्यक्रम और मेयर मुनीश गुर्जर, अमीन कागजी, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास मौजूद हैं। पदार्पण करके आगाज किया जा चुका है परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के द्वारा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीधी लाइव तस्वीरें। भाई साहब पीछे हो जाओ, थोड़ा थोड़ा रमेश पीछे हो जाओ भैया, पीछे हो जाओ भैया, और पीछे हो पीछे हो जाओ, और पीछे ये सामने। हेलो, हाँ आ रहा हूँ। कार्यक्रम में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास पहुंचे हैं। चलिए अधिक जानकारी के साथ इस वक्त मेरे सहयोगी हनुमान सिंह चारण लाइव जुड़े हुए हैं। हनुमान, देखिए एक सर्वधर्म मोक्षधाम जो कि चार दीवारी के भीतर आता है, सभी जो आसपास के क्षेत्र के लोग हैं अंतिम क्रियाओं के लिए वहां पर रुक करते हैं और अपने परिजनों को अंतिम विदाई देते हैं, लेकिन काफी लंबे समय से दरकार थी वहां एक बार नवीनीकरण की और माहेश्वरी समाज ने एक बड़ी पहल करते हुए सामाजिक सरोकार निभाया है। आप वहां मौजूद हैं, किस प्रकार की तस्वीरें आपको देखने को मिल रही है, वहां पहुंचे हैं कौन कौन लोग और क्या फिलहाल वहां पर कार्यक्रम चल रहा है, बताएं।
जी बिल्कुल, जयती बताना चाहूँगा कि ये चांदपोल का सर्वधर्म मोक्ष धाम जो है, जहाँ पर आज नवीकरण कार्यों का जो है शुभारंभ किया जा रहा है। जी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भूमि पूजन किया गया है, पर देख सकते हैं ये कार्यक्रम चल रहा है अभी। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि है। इसके साथ जो है नगर निगम हेरिटेज की महापौर है वो मुनीश गुजर भी है, साथ में विधायक अमीन कागजी जी। वो यहाँ पर इस कार्यक्रम का जो है भूमि पूजन का उद्घाटन किया है। अभी हम उनसे भी बात करेंगे कि किस तरीके का ये बनेगा और ये भव्य बनेगा, जिसमें कई तरीके के कार्यक्रम होंगे, हम उनसे भी बात करेंगे। अभी मंत्री जी से बात सर बताएं किस तरीके के। देखिए, आज माहेश्वरी समाज ने बहुत बड़ा काम हाथ में लिया है और चांदपोल मोक्ष धाम राजस्थान का सबसे बड़ा मोक्ष धाम है। जिंदगी में सब कुछ वापस आ सकता है, लेकिन बीता हुआ वक्त वापस नहीं आ सकता। जब नीयत अच्छी होती है तो भगवान बरकत अच्छी करता है। यहाँ पर हमारे बीच में एमएलए अमीन कागजी साहब उपस्थित है, जो यहाँ के लोकल एमएलए हैं। मेयर साहब उपस्थित है, लोकल पार्षद मनोज जी हैं। हमारे प्रदीप बाईती साहब जो माहेश्वरी समाज के अध्यक्ष हैं वो उपस्थित हैं, और आरडी बाईती जी उन्होंने भूमि पूजन करके पूरा काम यहाँ पर संभाला है। तो मैं पूरे माहेश्वरी समाज को बधाई दूंगा। एग्जाम्पल क्रिएट किया है कि वेलफेयर के काम में कैसे आगे आना है। राम राज्य का मतलब क्या है? राम राज्य का मतलब है जन कल्याण और विकास। यही राम राज्य का अर्थ है। जहां जन कल्याण और विकास होगा वहां राम राज्य होगा। राम राज्य का मतलब ये नहीं है कि वोट कैसे प्राप्त करना है। राम राज्य का मतलब है कि वेलफेयर का काम कैसे करना, और वेलफेयर के काम में जिस ढंग से माहेश्वरी समाज आगे बढ़ा है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे बड़ा धर्म है लोगों के लिए सुविधा क्रिएट करना, उनके जिंदगी के रास्ते को सरल और सुगम बनाना। उस रास्ते पर जब माहेश्वरी समाज काम कर रहा है, बाकी सब आगे आए। और कुर्सी और पावर और पैसा साथ नहीं जाता, यही रहता है। जो पैसा या काम आ जाएगा वो जिंदगी भर याद किया जाएगा। मैं इन सबको बधाई देता हूं, हाथ जोड़कर धन्यवाद। राजस्थान की गहलोत सरकार की तरफ से हम साथ खड़े हैं। 25 लाख रुपए यहाँ के लोकल विधायक अमीन कागजी साहब पहले खुद की तरफ से दिए, फिर नगर निगम ने 80 लाख के काम सैंक्शन किए, अब ये करोड़ों रुपए आप लगा रहे हैं। तो उनको बधाई। सरकार और माहेश्वरी समाज मिलकर जो कुछ कर सकते हैं वेलफेयर के लिए सब करेंगे। हमारे साथ बाहेती जी भी, उनसे बात करेंगे कि आप माहेश्वरी समाज की अच्छी पहल है जी। माहेश्वरी समाज की अच्छी पहल है। नहीं, माहेश्वरी समाज तो इसको आगे करके कर रहा है और ये बहुत बड़ी बात है। इनकी मैं तो कार्यकारिणी को धन्यवाद देता हूँ। प्रदीप जी की कार्यकारिणी जो काम कर रही है, इससे बढ़िया कोई काम नहीं है। मतलब बहुत बढ़िया काम हाथ में लिया है, और भगवान इनको खूब आगे से आगे खूब तरक्की दे। तन से मन से धन से खूब भगवान इनको आनंद कराए। बताएं किस तरीके का भव्य बनने के निर्माण होगा, क्या क्या यहाँ पर बनेगा? मैं सबसे पहले तो हमारे जो आज के 3 अतिथि हैं, जिन्होंने कि हमारा संबल बनाया और हमारे को मुक्त हस्त से आरडी बाहेती साहब, नटवर गोपाल जी मालपानी और ज्योति जी महेश्वरी, इन 3 व्यक्तियों के वजह से हमारे को करीब 60-65 लाख रुपया एक ही दिन में इकट्ठा हो गया हमारा। मैं माहेश्वरी समाज का बहुत आभारी हूँ कि इसमें ऐसे ऐसे दानदाता और शूरवीर हैं। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा प्रताप सिंह जी भाई साहब को और उनके हनुमान मनोज मुदगल को और अमीन कागजी साहब को, जिन्होंने कि इस पूरे प्रोजेक्ट को बहुत बढ़ चढ़ करके इतना फास्ट, सोहन राम जी साहब के साथ में बहुत तेजी से इस प्रोजेक्ट को हमारे को हवाले किया। हम मेयर साहब का धन्यवाद करेंगे, सीईओ साहब का धन्यवाद करना चाहेंगे, और समाज के सभी बंधुओं का। इस प्रोजेक्ट को हम 4 माह में तैयार कर देंगे। यहाँ पर 2 बड़े हॉल बनेंगे, 5 इंडिविजुअल बेदियां बनेंगी, यहाँ पर प्रॉपर हाइजेनिक तरीके से साफ सुथरे बाथरूम्स बनेंगे। जो हम क्रियाएं करते हैं 11 दिन की, उसके लिए बहुत अच्छे से बड़ के पेड़, नीम के पेड़ प्रॉपर तरीके से लगाए जाएंगे। यहाँ पर पूरा सैनिटाइजेशन और पूरा साफ सफाई का जिम्मा, सिक्योरिटी का जिम्मा माहेश्वरी समाज का होगा। सरकार हमारे को यहाँ पर ड्रेनेज बना के देगी, प्रॉपर पार्किंग करवा के देंगी, और अमीन साहब ने वादा किया है कि मैं मेन रोड संसार चंद रोड से, ये इस चांदपोल वाली रोड से, एसओएस से, वहां से डायरेक्ट हमारे को रोड देंगे। तब जाके इस मोक्ष धाम का, ये जयपुर में अपने आप में एक अनूठा होगा। इसमें इतना ग्रीनरी कर देंगे हम, इतनी ग्रीनरी कर देंगे, हमारी टीम पर्यावरण का पूरा ध्यान रखेगी इसमें। तो मैं एक बार पुनः कांग्रेस सरकार के इन सभी साथियों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहता हूं माहेश्वरी समाज जयपुर की तरफ से। धन्यवाद। देखते हैं कि आधुनिक जो है निर्माण होगा मोक्ष धाम। हमारे साथ विधायक अमीन कागजी जी, ये बताएं, एक आधुनिक मोक्ष धाम का निर्माण होगा, मोक्ष एक पुण्य का काम होता है। देखिए, ये आदमी का अंतिम स्थान है। यहाँ आने के बाद जिसको लाया जाता है वो सीधा श्री चरणों में जाता है, ऐसा हम सब का मानना है। हमने एक इनिशिएटिव जयपुर के माध्यम से लिया कि पूरे देश में ये एक पहला
महेश्वरी समाज की तरफ से सर्वधर्म के लिए ये मोक्षधाम होगा और इसके अंदर हमने सरकार की तरफ से 80 लाख रुपए, विधायक कोटे की तरफ से 25 लाख रुपए और जिस तरीके से बायती जी ने बताया कि ये इसके अंदर जिस तरह की सुविधाएं होंगी वो देखने के लायक होंगी। मैं महेश्वरी समाज को, माननीय मंत्री जी को, मेयर साहब को और इनकी सारे मैनेजमेंट की टीम को बधाई देता हूं कि ये एक जयपुर के लिए जो राजस्थान का नहीं पूरे हिंदुस्तान में चांदपोल शमशान जाना जाता है, इसकी दशा हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम इसको साथ संभाल के रखें। हमारे साथ मेयर मुनीस गुजर भी बताएं, जो है मोक्ष धाम बन रहा है, बहुत ही सुविधाएं यहाँ पर लोगों को मिलेगी। देखिए, चांदपोल सबसे बड़ा शमशान घाट है और यहाँ पर जिस प्रकार से महेश्वरी समाज ने हमें एक प्रोजेक्ट दिखाया कि इस प्रकार से हम कार्य करेंगे और ये अंतिम स्थान है। हम खुद चाहते हैं जब यहाँ पर व्यवस्थित हो चीज़ें, जो लोग आएँ वो उनको परेशानी ना हो, इसलिए हमने इसको तुरंत प्रभाव से, इनका प्रोजेक्ट अच्छा था, हमने किया और हम पूरा सहयोग करेंगे। महेश्वरी समाज को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोजेक्ट यहाँ पर लेके आए। यह राजस्थान में नंबर 1 होगा। इसके जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा है, हाइजीन है। इस प्रकार से कोविड में आपने देखा कि इस प्रकार से स्थितियां कितनी गड़बड़ाई हुई थी, उसमें इसको कोविड को मद्देनजर रखते हुए हमने इस प्रोजेक्ट को लिया है और ये बहुत ही अच्छा होगा। आप देखिएगा बनने के बाद ये अपने आप में एक मॉडल रहेगा। जिस प्रकार से कोविड में राजस्थान में सीएम साहब अशोक गहलोत जी ने मैनेजमेंट में मॉडल स्थापित किया, इस प्रकार से महेश्वरी समाज इसे मॉडल बनाएगा राजस्थान। बिल्कुल देख सकते हैं कि ये जो मोक्षधाम है अपने आप में एक मॉडल होगा जहां पर सभी प्रकार की सुविधाएं यहां पर मिलेगी और साथ ही जो है भूमि पूजन का ये कार्यक्रम है। इसके बाद एक जो है अन्य कार्यक्रम भी रखा गया है, जहां मुख्य कार्यक्रम होगा बनी पार्क स्थित शिव मार्ग है तिवाड़ी भवन, वहां पर रखा गया है। जी जयती हनुमंत, एक सभी लोग जो कि इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं यकीनन बधाई के पात्र हैं, चूंकि जिस तरीके से बताया भी वहां पर मौजूद जो गेस्ट हैं उन्होंने कि मोक्ष यहां पर जो अंतिम एक व्यक्ति के जीवन का सफर है वो वहां से होता है। एक और आपसे बात जानना चाहूंगी, पहले क्या ऐसी खामियां आ रही थी और प्रोजेक्ट का एक तरीके से जो स्ट्रैटेजी से निर्माण यहाँ पर किया गया है नवीनीकरण को लेकर के, ये किन मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रखकर लिया गया है? जी बिल्कुल, इस प्रोजेक्ट में कई तरह की सुविधाएं दी गई है। बड़े हॉल बनाए जाएंगे, साथ ही यहाँ गर्म और ठंडे पानी के स्नान घर की बात हो या फिर दाह संस्कार के लिए जो है अति आधुनिक सुविधा है उनसे यहाँ पर पूरी तरीके से लोगों को मिले। जो ऐसे में कहीं कहीं जो यहाँ पर मोक्षधाम जो है, इस मोक्षधाम में अब लोगों को जो है और अधिक सुविधा मिल सकेगी, जिससे कि यहाँ पर चूंकि कोरोना काल में आपको देखा गया था कि मोक्षधाम को लेकर कई बार जो है समस्याएं भी हुई, तो उसको देखते हुए अब एक तरीके से कह सकते हैं कि सुविधाओं को बढ़ाया गया है ताकि किसी प्रकार की भविष्य में ऐसी कोई परेशानी नहीं हो। चूंकि मोक्षधाम एक अंतिम स्थान होता है तो सबसे पुण्य का काम माना जाता है, तो इसको देखते हुए जो है ये कार्य करवाया जा रहा है। बिल्कुल, चलिए हनुमंत, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए और साथ जुड़कर बातचीत करने के लिए। तो ये राजधानी जयपुर से आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, जयपुर के चांदपोल सर्वधर्म मोक्षधाम की तस्वीरें, जहां नवीनीकरण का आज आगाज